अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि हमने पीटीए की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। पीछे हमने लीनियर नॉन लीनियर सब कुछ पढ़ लिया था, डिग्री और हमने पावर सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम लोग करेंगे नोटेशंस की बात। यहाँ पर होती हैं कुछ नोटेशंस यूज, जिसको हमें याद रखना होता है कि ये इस चीज़ की नोटेशन है। चलिए नोटेशंस की बात करते हैं। हमारे पास जब भी पार्शियल डेरिवेटिव या फिर कर्व बोल दें, तो कर्ल जेड बाय कर्ल आर जब एक्स जब भी आएगा तो उसको हम लोग पी को फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। वो हमारे पास पी के इक्वल होगा। एंड कहीं अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव जेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव एक्स देखना हो तो ठीक है, अगर आपके पास पी गिवन हो तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये लिखा हो तो आप पी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दिस एंड दिस मीन्स दिस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड है वो डी, वो हमारे पास कर्ल जेड बाय कर्ल वाई है, वो हमारे पास क्यू के इक्वल है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर हम लोग p पे स्क्वायर दे दें यानी कर्ल स्क्वायर कल जो सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव z का एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, वो हमारे पास r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैंने सामने सामने लिख दिया ताकि आपको याद हो कि कर्ल z बाय कर्ल x हमारे पास p के इक्वल है एंड कर्ल स्क्वायर z एंड कर्ल एक्स स्क्वायर हमारे पास आर के इक्वल है, ओके। एंड अगर हम लोग यहाँ पर कर्ल जेड एंड कर्ल वाई की बात करें तो वो हमारे पास क्यू के इक्वल है। एंड अगर इसी पे हम लोग सेकेंड इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें तो वो हमारे पास टी के इक्वल है, सही है। एंड अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जो कि हमारे पास सेकेंड है, ठीक है ना, अगर हम लोग वो दोनों एक साथ निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास एस के इक्वल हो जाएगा। तो ये 5 नोटेशंस हैं, आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जाके हम लोग इक्वेशंस में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ इस फॉर्म में है यानी x1 x2 एंड x3 एंड सो ऑन यानी xn तक, और हमारे पास जो z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखेंगे। देखें, जैसे मैंने ऊपर नोटेशंस बताई, P1 हमारे पास कर्ल Z एंड कर्ल x1 के इक्वल है। इसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो P2 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, कर्ल Z डिवाइडेड बाय कर्ल x2। एंड इसी तरह हमारे पास Pn क्या होगा, कर्ल Z के इक्वल हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत ही ईजी है इनकी सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर ये कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर कर्ल u बाई कर्ल x को हम लोग किस तरह से सब्सक्रिप्ट करके लिख सकते हैं, ux, ठीक है। एंड अगर हम लोग कर्ल u एंड कर्ल y की बात करें तो इसको हम लोग uy लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और सब्सक्रिप्शन आती है जो कि हमारे पास कर्ल u स्क्वेयर डिवाइड बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर की है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है। जब एक दफ़ा लिया था तो हमने 1x लिखा था, अब यहाँ पर 2 दफ़ा लिया तो हमने यहाँ पर 2x लिखेंगे, ठीक है। एंड इसी तरह अगर हम लोग y को देख लें, y की जब हमारे पास 2 दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव हो गया हो तो हमने पहली दफ़ा क्या लिखा था, uy लिखा था। अब 2 दफ़ा हो गई है तो हम लोग uyy लिखेंगे। एंड इसी तरह लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो है पार्शियल डेरिवेटिव 2 दफ़ा हुआ है z के साथ एंड हमारे पास किस चीज़ के हुआ है, x एंड y के साथ। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा u x एंड y। तो इस तरह से 5 हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, 5 नोटेशंस हैं, दोनों को याद रखना है क्योंकि दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं, इनको हम लोग आगे जाकर यूज़ करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।